नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा। आइए आज आपको दिखाते हैं ईंट भट्टे मालिकों ने अनिश्चित काल के लिए 2022-2023 में के लिए हड़ताल कर दी है। इन्होंने हड़ताल की है, इनका मेन मुद्दा है जीएसटी के द्वारा कोयला के बढ़ते दामों पर, जो कि मुख्यमंत्री के अंतर्गत नहीं आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। और इनसे इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं, क्या कारण है ये लोग हड़ताल पर चले गए, इनकी मांगें कब तक मानी जाएंगी और कब तक नहीं मानी जाएंगी। आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ हैं हाजी अली हुसैन कृष्णा कुमार गर्ग भट्टा से, और उन्हीं से हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या मानना है, कब तक ये हड़ताल चलेगी, कब तक नहीं चलेगी। जी हाजी जी, एक बात बताइए, जैसा कि आपने पूर्ण अनिश्चितकालीन हड़ताल संपूर्ण भारत वर्ष में आपके ईंट भट्टा मालिकों ने की है 2022-23 के अंतर्गत, आपका इस पर क्या कहना है? मेरा कहना ये है, जो केंद्र गवर्नमेंट ने कोयले की हम लोगों को पहले सरकार द्वारा मिलता था, अब वो नहीं मिल रहा है। जो कोयला 8 से 10 हज़ार रुपये टन था, वो आज कोयला 28 से 30 हज़ार रुपये टन है। अब उसमें जो है ईंट का रेट है नहीं, जो और सामग्री है वो भी बहुत महंगी है। ईंट का रेट जो है ज़्यादा में ज़्यादा 4,000 रुपये और 5,000 रुपये तक है। इसलिए जो है हम लोगों का सारा पैसा घाटे में चला गया। हम लोग इसीलिए जो हैं इस पे हड़ताल पर गए हैं। ईंट की पहली बात तो सेल ही नहीं है, जो माल बनाया वो वैसे ही लगा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं जीएसटी लागू हो गई है? जीएसटी 1 अप्रैल से 6% और 12% ईंट के ऊपर लागू हो गई है। 6% वालों को, जो हम लोग मशीनरी खरीदते थे, उसमें हम लोगों को वो नहीं मिलता है रिफंड, और 12% में रिफंड मिलता है। अब 12% में 1,000 ईंट के ऊपर 600 रुपया हो गई, 6% में 300 रुपये हो गई। ग्राहक दे नहीं रहा है, हम लोग जो है कतई बर्बाद होते चले जा रहे हैं। पहले, इससे पहले हम लोगों के ऊपर 1% थी, जो कि 1.5 करोड़ रुपए तक थी। अब हम लोगों को इससे हटा दिया गया। हम लोगों की मांग यह है, हमको कंपाउंडिंग में लिया जाए, और उसमें जो है कोयला जो है हमें सरकारी रेटों पर मिलना चाहिए। जीएसटी कम की जाए, ये सरकार कम कर देगी, हम लोग वापस काम पे आ जाएंगे। आपको क्या अनुमान लगता है सरकार कम करेगी या नहीं करेगी? जो सरकार ने वायदे किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो किसी उत्तर प्रदेश में भट्टे वाले को शिकायत ही नहीं है। एक इससे पहले की जो सरकारें थीं, उन्होंने कभी कोई इतना बड़ा काम नहीं किया था जितना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, कि उन्होंने हम लोगों को एक मामला सर कहाँ पे फंस रहा है? फिर मुख्यमंत्री से शिकायत नहीं आपको, फिर आपका मामला कहाँ फंस रहा है? केंद्र गवर्नमेंट में फंस रहा है। केंद्र गवर्नमेंट में फंस रहा है। राज्य गवर्नमेंट के जो वित्त मंत्री होते हैं, उन्होंने भी कई दफ़ा लिखा है। माननीय इसी ज़िले के हमारे विधायक भी हैं, इसी क्षेत्र के मंत्री भी हैं, उन्होंने केंद्र सरकार को लिखा है कि इस योजना से भट्टे वालों को बाहर करके कंपाउंडिंग में लिया जाए, मगर मुख्यमंत्री जी ने भी केंद्र गवर्नमेंट को दिया है। कब तक उम्मीद है आपकी ये मांगे मानने की? अब जब सरकार मान ले। आपका अनिश्चितकालीन जो हड़ताल चल रही है वो किस हद तक जा सकती है और किस हद तक आप प्रदर्शन कर सकते हैं, बताइए। ये इतनी जा सकती है कि हमें उम्मीद ये है 23 के भट्टे ही नहीं चलेंगे, क्योंकि हम लोग लेबरों को नहीं भर रहे हैं, कतई खाली बैठे हैं, कोई पैसा नहीं है पल्ले में जो किसी को दिया जाए और कुछ करा जाए।
इसके आगे की सर आपकी रूपरेखा क्या है आंदोलन करने की? अगर मान लीजिए आपकी, अगर सुनिए अगर मान लीजिए आपकी हाजी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो किस हद तक आप आंदोलन करेंगे और अगली रणनीति आपकी क्या होगी? अनिश्चितकालीन करेंगे भाई। भट्टे का कारोबार कोई छोटा कारोबार नहीं है। एक भट्टे से 500 लोगों को रोज़गार मिलता है। बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी जिसका ठीक नहीं है। पूरे देश में 1.5 लाख से ज़्यादा भट्टे हैं और जो फिलाई ऐश की ईंट बना रहे हैं लोग, उससे तो बाकायदे डॉक्टरों ने तस्दीक कर दी कैंसर फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है। और इंसान भी मिट्टी से पैदा है, मिट्टी का ही हम लोग कारोबार करते हैं। इंसान जो है बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो देखा आपने, हमारे साथ ये हाजी अली हुसैन जी थे, भट्टा मालिक खालिद शमशाद खां। इनका कहना है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम आंदोलन की रूपरेखा और तेज प्रगति करेंगे और आंदोलन तेज करेंगे।